जरा सोचो, आप लोगों ने बस आधे घंटे का पढ़ाई किया है, लेकिन आपका दिमाग उसे ऐसे याद रखता है जैसे कि आप लोगों ने 2 घंटे तक बैठ के पढ़ा हो। ये सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन मैं आने वाले अगले 10 मिनट में आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिसको आप लोगों ने अगर एक बार अपना लिया तो आप लोग अपने पुराने पढ़ने के मेथड स्टाइल को भूल जाओगे। और वीडियो के एंडिंग में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम के रिजल्ट को बिल्कुल ही बदल देगा। तो वीडियो को बीच में स्किप करने की बिल्कुल भी भूल मत करना। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सभी के प्यारा राकेश भैया और आप लोग देख रहे हैं लिमिट्स एजुकेशन चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं तो हर बार के क्लास में थोड़े थोड़े टिप्स ट्रिक्स ये सब लाते रहता हूं, जिसकी मदद से आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही इजीली कैरी ऑन कर सकते हैं अपने साथ। लेकिन आज के इस वाला वीडियो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा पसंदीदा है, क्योंकि आज मैं आपको एक सुपर सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप लोग तो 30 मिनट्स तक ही पढ़ेंगे, लेकिन आपके दिमाग में वो 30 मिनट्स की पढ़ाई ऐसे फिट हो जाएगा जैसे कि आप लोगों ने बिल्कुल 2 घंटे तक बैठ के पढ़ा हो। मुझे जरा सच सच बताओ, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि आप लोग घंटों तक बैठ के पढ़ते रहते हैं और जैसा ही आपने किताब को बंद कर दिया, आप जो भी पढ़े सब कुछ भूल जाते हो, रिवाइज के टाइम में कुछ भी याद ही नहीं रहता और एग्जाम के टाइम में तो आपका दिमाग बिल्कुल ही ब्लैकआउट हो जाता है कि भाई मैंने जो कुछ भी पढ़ा था गया तो गया कहाँ। और ये सब चीजें आपके साथ इसीलिए हो रही है क्योंकि आप लोग यहाँ पे अपने पढ़ाई को बिल्कुल ही मेजर करते हैं टाइम के साथ। यानी कि मैंने आज 8 घंटे पढ़ाई की, 10 घंटे पढ़ाई की, 9 घंटे पढ़ाई की। लेकिन एक बात को यहाँ पे अच्छे से समझ लो, आपके दिमाग को यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों ने दिन भर में कितने घंटे पढ़ा है। आपके दिमाग को बस इतना ही फर्क पड़ता है कि आपने कैसे पढ़ा है। तो बस इसी चीज के ऊपर बेस करके है आज का ये सुपर सीक्रेट ट्रिक, जिसकी मदद से आप लोगों को 2 घंटे 3 घंटे दिन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग 30 मिनट्स का पढ़ाई करके उससे 2 आवर्स का आउटकम ले सकते हैं। ये वाला तरीका बिल्कुल ही ब्रेन साइंस के ऊपर आधारित है, जिसकी वजह से आप लोग कितने टाइम भी पढ़े, आपने जो भी पढ़ा होगा वो आपके ब्रेन यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंस्टेंटली सेव हो जाएगा। जो बड़े बड़े टॉपर्स होते हैं, एथलीट होते हैं, ब्रेन साइंस वाले होते हैं, ब्रेन मैथ्स वाले होते हैं, वो सब कुछ इसी ट्रिक का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े टाइम में पढ़ के भी तुमसे ज्यादा अच्छे मार्क्स लाते हैं। और इसकी सबसे खासियत बात यह है कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह की स्पेशल गैजेट की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की स्पेशल बुक की जरूरत नहीं है और ना ही आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत है। आप लोग इसे आज ही ट्राई कर सकते हो, यानी कि अभी से ही ट्राई करके चेक कर सकते हो कि ये आपके लिए कितना ज्यादा यूजफुल है। लेकिन अगर आपको इसमें से अच्छे से आउटकम निकालने हैं तो मैं जैसा जैसा कहता हूँ उसी स्टेप्स को आपको बिल्कुल ही रूबरू फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका सबसे फर्स्ट वाला जो स्टेप है उसका नेम है फोकस्ड बर्स्ट, जो कि है 20 मिनट्स का। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, एक किसी भी छोटे से टॉपिक को यहाँ पे लाओ और उसी टॉपिक को तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, अगले 20 मिनट तक पूरे फोकस के तक अच्छे से पढ़ना है। ना तो कोई डिस्ट्रैक्शन, ना तो कोई फोन, ना तो कोई फ्रेंड्स वगैरह बुला रहे हैं, ना तो कोई घर में बुला रहे हैं, कुछ भी नहीं। 20 मिनट तक भूल जाओ कि तुम कहीं पे बैठे हो और तुम्हारे पास एक टॉपिक है, उसको तुम्हें बस पढ़ना है। कुछ भी कर लो, 20 मिनट तक बस पढ़ते ही रहो। देन आता है ब्रेन डंप, जो कि होता है 5 मिनट्स का। तो तुम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इसके पहले स्टेप 1 में तुमने जो भी पढ़ा है 20 मिनट के अंदर, उन सभी चीजों को अपने किताब को बंद करो और उसको अपने दिमाग से याद करके लिखने की कोशिश करो, जो भी पढ़े। इसके बाद आप लोगों को फॉलो करना है स्टेप नंबर 3, जो कि है इंस्टेंट रिव्यू, और ये भी है 5 मिनट्स का। तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है, तुमने जो भी अभी कॉपी के ऊपर लिखा है उसको बस अपने नोट्स के साथ मिलाओ। जहां जहां पे तुमने मिस्टेक्स किया है उसको जल्दी जल्दी रब करके, यानी कि उसको अच्छे से लिख दो। इस तरह से क्या होगा, तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि नहीं, मैंने 20 मिनट में जो भी पढ़ा है उसको मैंने अच्छे से लर्न कर लिया और ये तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बिल्कुल ही सेव हो जाएगा। तो ये वाला सीक्रेट कैसे काम करता है, इसके पीछे की साइंस को समझो। तो ये ऐसे काम करता है कि जैसे ही तुमने किसी भी एक टॉपिक को कुछ ही टाइम के अंदर पढ़ा और उसी चीज को तुम्हें कॉपी के ऊपर लिखना स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे तुम्हारे ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ता है और तुम्हारे सारे के सारे न्यूरॉन्स यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और कनेक्शन मजबूत बनता है। और आगे चल के जैसे ही तुम इसको क्विक रिव्यू करते हो, यानी कि इंस्टेंट रिव्यू करते हो, जैसे कि लास्ट के 5 मिनट में तुमने किया था, तो यहाँ पे तुम्हारे न्यूरॉन्स के अंदर अच्छे से पता चल जाता है कि नहीं, मैंने ये पढ़ा था और मेरा थोड़ा थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ, जिसकी वजह से ये सारी चीजें तुम्हारे ब्रेन के लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग के अंदर 30 मिनट्स की पढ़ाई का असर 2 घंटे तक रहता है। और हाँ, इस वाले सीक्रेट ट्रिक्स को यूज करते टाइम इन 3 चीजों का अच्छे से ध्यान रखना।
सबसे पहला है एक साथ बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ना। ये वाली मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट करते हैं। एट ए टाइम तुम्हें एक ही टॉपिक को पढ़ना है। ज्यादातर टॉपिक पढ़ने से तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल ही कंफ्यूज होता है। सेकंड वाला है ब्रेन डंप के टाइम तुम अपनी किताब को बंद रखोगे, यानी कि जब तुम लिख रहे होगे वहां पे तुम्हें किताब को बंद रखना है। उसके बाद जाके तुम क्विक रिव्यू करोगे अपने नोट या फिर किताब को देख के। देन आता है लास्ट वाला जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये है अपने टाइमर को सीरियसली लो। क्योंकि जब तक तुम अपने टाइमर को सीरियसली नहीं लोगे तब तक तुम्हारे ब्रेन के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और तुम्हारे न्यूरॉन्स एक्टिव नहीं होंगे। और जब तक तुम्हारे न्यूरॉन्स एक्टिव नहीं होंगे तो तुम जो भी पढ़ रहे हो वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर नहीं होगा। एग्जाम के 7 डेज पहले हर दिन 2 घंटे या फिर 3 घंटे बैठ के इस तरह के 30 मिनट्स के साइकिल को बार बार रिपीट करो। तुमने जो पढ़ा है पिछले टाइम में उसको यहाँ पे रिवाइज करो, नए नए टॉपिक को यहाँ पे ऐड करो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे न्यूरॉन्स हर दिन एक्टिव होते रहेंगे और तुमने जो पिछली बार पढ़ा है उसका भी रिवीजन होता रहेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा ये जो भी इन्फॉर्मेशन यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन तुम अपने दिमाग के अंदर डाल रहे हो वो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा और फिर इसका रिजल्ट तुम्हें अपने एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में फर्क ये नहीं होता है कि किसने कितने टाइम तक पढ़ा है, उन दोनों के बीच में बस इतना ही फर्क होता है कि किसने किस तरीके से पढ़ा है। अगर आप लोगों को ये वाली ट्रिक बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगी हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करो ताकि वो लोग भी आपकी तरह अभी से स्मार्ट ट्रिक से पढ़ सकें। और हाँ, इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग एक ही रात के अंदर एक पूरे के पूरे चैप्टर को याद कर पाओगे। तो चलो, आज के क्लास में बस इतना ही सीक्रेट था। होपफुली तुम्हें ये पूरे के पूरे स्टेप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में जाओ और वहां पे लिखो 30 मिनट्स इक्वल टू 2 आवर्स स्टडी, ताकि मुझे पता चल सके कि तुम लोगों ने इस वाले वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखा है।